बुलडोजर किसका प्रतीक है? बुलडोजर प्रतीक है कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का। जिम्मेदारी क्या सौंपी सत्ता को? जिम्मेदारी यह सौंपी कि कानून का राज स्थापित कीजिए। कानून का राज स्थापित करने में असफल हो जाते हैं तो आप बुलडोजर लेकर आकर फिर सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं और धीमी धीमी आंच पर, दंगे की धीमी आंच पर ये सत्ता की रोटियां सेकते हैं। बीते 4 सालों में 3771 दंगे हुए हैं रूबिका लियाकत जी, और ग्राफिकल एनालिसिस मैंने किया है। जिन जिन प्रांतों में चुनाव होते वहां दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? भगवान प्रभु श्री राम की रामनवमी का जुलूस तक आपके प्रांतों में निकलने नहीं दिया जा रहा है, गुजरात तक में निकलने नहीं दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है। बांग्लादेश में तो कृष्ण मंदिर में घुस घुस कर मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को घर से निकाल कर मारा जा रहा है। कब बोलेंगे आप? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कानून के तहत कुल मिलाकर अब है ना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बुलडोजर क्या चला रहे हैं? नहीं, कानून के तहत ही काम कर रहे हैं रूबिका जी, कानून के तहत ही काम कर रहे हैं। और अभय दुबे जी की जो शिकायत है कि हिंदुओं के त्योहारों पर आपराधिक तत्व सांप्रदायिक गतिविधियों के तहत पथराव करके उनके उत्सव नहीं मनाने दे रहे हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों के जो अवैध निर्माण है उसी पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अब जो है आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या कांग्रेस आपराधिक तत्वों के साथ खड़ी है? आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में जब बड़े पैमाने पर मुठभेड़ शुरू हुई, अपराधियों को एनकाउंटर में, पुलिस मुठभेड़ में जब पुलिस पर अपराधी गोली चलाकर भागने लगे और पुलिस ने ऐसे लोगों का मुठभेड़ किया, तो कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत सारे मानवाधिकारवादी लोग खड़े हुए और कहा कि ये एनकाउंटर जो है पुलिस का, ये दोषपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। आप जो है न्याय करने वाले को नहीं, पुलिस गोली से मारा जाए चलेगा लेकिन अपराधियों पर गोली नहीं चले। लेकिन इस तर्क को लोगों ने नहीं माना और अपराधियों का सफाया किया गया। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 10 उन्मूलन का कार्यक्रम इसी तरह किया। 1995 में श्री मनोहर जोशी की सरकार ने महाराष्ट्र में इसी तरह से वहां गैंगस्टर खत्म करने का काम किया। पर आरोप ये लग रहा है इसी तरह से डेटरेंट फैक्टर के तहत, हाँ, आप और आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आपका बुलडोजर बड़ा मजहबी है, बड़ा धार्मिक है, वो ना धर्म देख देख कर चलता है। नहीं, बिल्कुल अगर वो रेहान का घर है तो फौरन काम पर लग जाएगा और राम का घर है तो वहां से रिवर्स गियर में आ जाएगा। नहीं, अगर रेहान अपराधी है तो उसके घर पर भी चलेगा, और अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अपराधी है तो उसके घर पर भी चलेगा। अब अपराधी का धर्म ढूंढना जो है, अपराधी का धर्म ढूंढकर उसके आधार पर सेवैयां खिलाने की परंपरा ये कांग्रेस की है। नहीं, देखिए रूबिका जी, पिछले 7-8 साल से देश का माहौल आप हम सब देख रहे हैं। ये भाजपा, आरएसएस वाले और इनके जो फुट सोल्जर्स है, ये हिंदुत्व के गुण मिलकर पूरे देश का वातावरण को खराब किया जा रहा है। आज देश के 7 राज्यों के अंदर हिंसक घटनाएं हो रही है। जिम्मेदार कौन है? मोदी को जिम्मेदार है इनके। अगर जब ये महापंचायत के अंदर कॉल फॉर जेनोसाइड दिया जाता है कि जाओ मुसलमान औरतों का बलात्कार कर दो, जाओ बच्चों को बोला जाता है बेटा तलवार छोड़ दे, बंदूक कलम छोड़, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, उसके खिलाफ मोदी खामोश रहते हैं, तब जाके उनको हिम्मत मिलती है। और देखिए, त्योहार बनाइए। अब मैं खैरगांव की बात करने आ रहा हूं रूबिका जी, रामनवमी का त्योहार है, जुलूस जा रहा है, मगर जुलूस जाके रुकता है मस्जिद के सामने। मस्जिद के वहां पे खड़े रह के गाने लगाए जाते हैं। टोपी वाले, दाढ़ी वाले एक दिन गाएंगे, जय श्री राम के नाम के नारे लगाएंगे, प्रोवोकेशन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? आगजनी, पुलिस खड़ी है, एक मस्जिद को जलाया जाता है, पुलिस खड़ी हुई देख रही है, पथराव किया जाता है, मगर शिवराज सिंह की चौहान की सरकार जाके मुसलमान के घर को बुलडोजर से तोड़ देती है। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपको कौन से कानून के तहत ये अधिकार मिला है कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना कोर्ट कचहरी में जाए आप जाके किसी के घर को बुलडोजर से उखाड़ दो? कौन से कानून के तहत आप ये काम कर सकते हो, ये मुझे बताइए। क्योंकि कानून में कोर्ट कचहरी है। कानून ये कहता है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। आपने घर तोड़ दिए, अरे घर बसा तो नहीं सकते, घर क्यों तोड़ दिए? और ये क्यों हो रहा है? जब बजरंग मुनि जैसा इंसान
जो खुलेआम कॉल फॉर मुस्लिम वुमन का रेप की बात करता है, वो आज तक हिरासत में नहीं लिया जाता। खुला बोलता है वो मुसलमान की औरतों को उठा के लाएंगे, किडनैप करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, मगर उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। रूबिका जी, वो बाहर घूम रहा है, उसके प्रोटेस्ट में जो लोग आते हैं आंदोलन में, उनको जेल के खिलाफ डाला जाता है। नतीजन सिंह आनंद बाहर आ जाता है 3 दिन के अंदर। कालीचरण देश के महात्मा गांधी का अपमान करता है, गोडसे की तारीफ करता है, बाहर आता है, तलवार लेकर घूम रहा है, वो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, हीरो बना दिया गया उसको। तो ये लोग सब फर्जी हैं, मैं बता रहा हूं ना, ये लोग सब फर्जी हैं, चाहे अभय दुबे हो चाहे वारिस पठान है, सबके सब फर्जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस काम से जनता को खुशी होती है, जिस काम से आम आवाम को खुशी होती है, उस काम को करने में आपको परेशानी क्या है? अपराधियों के घर में बुलडोजर चलेगा, आपको क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? जिस घर में पत्थर रखे हुए, पत्थर बरसाने के लिए उस घर को तोड़ दिया था, आपको क्या परेशानी है? बिहार में हमने 14 लोग को अरेस्ट कर लिया, यहां पे भी ज्ञान देना शुरू कर दिए। जिस मस्जिद की आप बात कर रहे थे वारिस भाई, कि वहां पे झंडा टांग दिया, 14 लोग की गिरफ्तारी की हमने, तो उस पर भी आपको परेशानी है। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताता हूं क्या है आपको और अभय दुबे को। दिक्कत यह है, ऐसा नहीं है कि रामनवमी के जुलूस में पहले पत्थर नहीं फेंके जाते थे, दंगे पहले नहीं होते थे, लेकिन आप लोग सब पर परस्त होते थे, मुस्लिम परस्त होते थे, इस तरह की न्यूज को चलाने से परहेज करते थे। ये बौखलाहट है, मैं समझ सकता हूं। बौखलाहट इस बात की है क्योंकि इन लोगों को ये डर है कि इस बात की चर्चा रूबिका लियाकत अगर करती हैं कि रामनवमी जुलूस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंदुओं की हत्याएं हो जा रही हैं, तो इससे हिंदुओं में आक्रोश फैलेगा, हिंदू उग्र हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अरे पोलराइज तो आप कहते हो जब कहते हो कि मुसलमान खतरे में, इससे बड़ा पोलराइजेशन का फैक्टर क्या होगा? जब राहुल गांधी कहते हैं कि बुलडोजर चलाना गलत बात है, पुलिस में जाके केस कीजिए, ये कीजिए, और खुलेआम दंगाइयों की मदद करते हैं, तो इसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, तुष्टीकरण, जो आज तक 70 साल से करते आए हो, जिसकी आदत गयाती नहीं है आप लोग की। देश बदल रहा है, मानते क्यों नहीं है? अपराध। सभी पैनलिस्ट कानून के जानकार हैं। मेरा सिर्फ ये कह देना है, हमारे पुलिस लाइन की जमीन पे हो, कैंटोनमेंट की जमीन पे हो, रेलवे की, पीडब्ल्यूडी विभाग की बेशकीमती जमीनों पे अतिक्रमण हो, उसको हमको अपने कब्जे में वापस लेने का पूरा हक है, बुलडोजर चलाने का पूरा हक है। लेकिन अगर कहीं नक्शा पास गलत हुआ है और नक्शे के बावजूद उसने पूरे चैनल ऑफ अपील पार कर लिए हैं, तो बुलडोजर चलाने का हक है। सारी जिंदगी हमने यही किया है। और अगर किसी को, हम देखिए बहुत प्रबुद्ध समाज में अगर कोई एक त्रुटि करता है तो लोग तुरंत PIL कर देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। रूबिका जी, ये क्या आपको अजीब सा नहीं लगता? कोई एक भी PIL बुलडोजर के खिलाफ आज तक नहीं हुई? शिकायतें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन PIL, क्योंकि जो भी हो रहा है, जिन्होंने चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट कर लिए, कोर्ट्स में भी और डिपार्टमेंटल भी, जिनकी हमारी जमीन पे, हमारे आपके मकान पे किसी ने कब्जा किया और हमारे में नक्शा पैमाइश में चौहद्दी से स्पष्ट हो गया कि अगले ने अतिक्रमण किया है, उसकी अगर हम अतिक्रमण को गिरा रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? रूबिका जी, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ अब तक अनदेखा किया। एक साहब ने, विद्वान पैनलिस्ट ने रामचरितमानस को कोट किया, लेकिन दूसरी चौपाई भी मैं उनके सामने उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुंदसट कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो के ही जो ही ताहि बधे कछु पाप न होई। किसका हम बध कर सकते हैं? ये राम, लेकिन रामचरितमानस से नहीं, हम लोग कानून से चलते हैं। अब हम आते हैं पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। रूबिका जी, ट्रेडिशनली हम लोग त्योहार रजिस्टर रखते हैं। मस्जिद या पूजा स्थल के पास कोई जुलूस जाता है, ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके सामने किसी तरह का कोई लाउड म्यूजिक ना हो, खुतबा पढ़ने सुनने में कोई व्यवधान ना हो, आपस में कोई टकराव ना हो। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी तरह सभी जो पूजा स्थल है, मंदिर मस्जिद, उनकी पवित्रता सुनिश्चित की जाए, नमाज की पवित्रता सुनिश्चित की जाए, पूजा की पवित्रता सुनिश्चित की जाए। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, और क्यों नहीं कर पाए, ये चीज देखने वाली बात है। टकराव की स्थिति को उत्पन्न न होने देना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं हुई ये भी देखने की जरूरत है। और अब पुलिस ने अगर नहीं किया, लेकिन ये भी आपने कहना सही है कि जो आरोपी है, ये देख लेना चाहिए कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि दिखाई भी पड़ना चाहिए कि हम बैलेंस तरीके से न्यायोचित। अभय जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। एक तरह जी, हमारे तो सनातन धर्म में कहा गया है, धर्म यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत, अर्थात जो धर्म दूसरे धर्मों का आदर नहीं करता, बाधा पहुंचाता है, वो धर्म है ही नहीं, वो कुधर्म है, अधर्मी है वो सकता। ये जो अभी बैठे हैं ना यहाँ, अजय आलोक जी और शुक्ला साहब, इनसे पूछिए, मां दुर्गा के भक्तों पर 5 से गोलियां,
10-10 साल के बच्चे मासूमों को मुंगेर में मार डाला। उनका अपराध इतना था कि मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे और ये बेशर्म अजय आलोक, इन लोगों ने उस आदमी के पिताजी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया। पूरे देश में दंगा कराया है इन्होंने सीएए और एनआरसी पर। यह खुलासा है उसका। की सरकार ने माफिया मुक्ति अभियान चलाया था। अंतर कितना है ये समझ लीजिए। जो बुलडोजर आदित्यनाथ और शिवराज जी बता रहे ना, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते थे। हम माफियाओं को आइडेंटिफाई करते थे, अपराध कारित करने के पहले बुलडोज कर देते थे और ये अपराध हो जाने के बाद प्रचार हासिल करने के लिए बुलडोजर चला। आप चलाएं तो चमत्कार, प्रेम शुक्ला जी चलाए तो अपराध का देखिए अत्याचार। जी देखिए, उनके पास तर्क नहीं है। अगर किसी ने अगर अवैध निर्माण किया है तो उसको तोड़ना अपराध नहीं है। अब जिसने पत्थर चलाया है, पत्थर चलाने वाले हाथों के पीछे कौन है, उसकी जांच भी आवश्यक है। तो हमारा जब दायित्व है दंगों को रोकना, तो दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करना भी हमारा दायित्व है। दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये शोर मचाएंगे, दंगा क्यों हुआ इस पर भी शोर मचाएंगे। ये दोनों शोर कैसे कर सकते हैं भाई साहब आप? अब दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही तो आप उस पर ताली बजाइए ना, आप समर्थन दीजिए। सवेरे दिग्विजय सिंह क्यों परेशान है, मध्य प्रदेश का बता के बिहार की फोटो क्यों छाप रहे हैं? और अब देखिए, हम प्रिवेंटिव जिम्मेदारी के तहत क्या हर मकान का छत चेक किया जाए कि इनके यहाँ पत्थर रखा है कि नहीं रखा है। जब मकानों में रास्ते से जाने वाले जुलूस पर जो मकान बने हैं, उन मकानों के छतों से अगर पत्थर फेंके जाएंगे, चाहे करौली हो, चाहे सेंधवा हो, चाहे खरगोन हो, तो ये पत्थर जमा करने का काम कौन कर रहा है और इन पत्थरबाजों की मदद कौन कर रहा है? इन पत्थरबाजों के लिए तर्क कौन पैदा कर रहा है? क्या कारण है तर्क पैदा करने का? अब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? वो जो मस्जिदों की गुंबदों पर जाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लहराए, हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, एक तो पहली बात ये जो है कि मस्जिदों पर भगवा लहराना बहुत बड़ा अपराध हो गया और मंदिर धराशायी करना अपराध नहीं हुआ। दोनों अपराध हैं। भगवा लहराना भी अपराध है किसी की मस्जिद पर, और किसी का जो है मंदिर तोड़ना वो उससे बड़ा अपराध है। आप रोज सवेरे सवेरे अजान देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप कहते हैं कि मोहम्मद के अलावा और कोई जो है पूजा का रसूल नहीं है और कोई अल्लाह के अलावा ईश्वर नहीं है। ये कहने पर मैं किसी मस्जिद में बम फेंक दूं, ये चलेगा क्या? ये न्याय होगा क्या कि कल कोई वारिस पठान के यहाँ से ये आवाज उठे कि और कोई जो है भगवान पूजने जैसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के योग्य है, और कोई रसूल जो है, जो सिख संप्रदाय के 10 गुरु हैं, वो पूजा करने योग्य नहीं है, जैनों के 24 तीर्थंकर पूजा करने योग्य नहीं है, बौद्ध जो है वो पूजा करने योग्य नहीं है, हमारे सारे अवतार पूजा करने योग्य नहीं है, सिर्फ रसूल ने जो अल्लाह बताया वही पूजा करने योग्य है। आप रोज चिल्लाते हो, इससे मेरी भावनाएं आहत हो जाए और मैं दोनों हाथों में बम ले लूं, ये तर्क दिया जा सकता है क्या? ये तर्क नहीं हो सकता। अपराध दोनों है, दूसरों को प्रोवोक करना भी अपराध है और प्रोवोक होकर जो है पत्थर चलाना, बम फेंकना भी अपराध है। पास कोई तर्क नहीं है, कोई रीजन नहीं है। क्यों अपराध नहीं है बताइए ना, आपको ये अधिकार क्या है कि एक ही अल्लाह है? नहीं, क्यों, कहाँ की बात कहाँ क्या? आप 5 बार चिल्लाते हो, मैं आऊँ आपके यहाँ पत्थर मारने? मैं पत्थर मार रहा हूँ 30? अरे लीजिए, तो वहाँ वो सड़क आपके बाप की है, सड़क आपके बाप की है, यहाँ से नहीं निकलने देंगे, सड़क सरकारी है ना।